वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। आज की जो हमारी वीडियो है ये हरियाणा जुडिशरी के लिए, स्पेशल हरियाणा जुडिशरी के लिए है। बिकॉज ये जो हमारा एक्ट है, जो हमारा ये सब्जेक्ट है कस्टमरी लॉ, ये सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा में आता है। इसकी बेयर एक्ट में आती है, आप ले सकते हो, सिंगल्स की मार्केट में आ चुकी है। बट यहाँ पे मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इस एक्ट के बारे में, आपको बताऊंगी कस्टमरी लॉज क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें कस्टम्स पता होना चाहिए, यूसेस पता होना चाहिए। आज की वीडियो हमारी स्पेशल पंजाब एंड हरियाणा के लिए है। और इस वक्त इस चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं वो वीडियोस बिल्कुल वर्थ आ रही है कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हो 5 मिनट की, 10 मिनट की, तो वो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो और यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए और जो कि आपके एग्जाम में काम आ जाए। स्टूडेंट्स, कस्टमरी लॉ आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कस्टम्स की बात की गई है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा का जो कल्चर है, जो कस्टम है, उस चीज की बात की गई है। कस्टमरी लॉ सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा में ही आता है, तो ये वीडियो स्पेशल पंजाब एंड हरियाणा के लिए है, ठीक है। तो जो हमारा 13 को एग्जाम है, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरा बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे शॉर्ट में और हम यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करेंगे। जो कस्टम्स होते हैं, जो कस्टमरी लॉ होता है, इसका मतलब क्या है, कहाँ पे एप्लीकेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कस्टमरी लॉ एप्लीकेबल इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। आपको इसका आंसर क्या करना है, पंजाब एंड हरियाणा। फिर हमें पता होना चाहिए कस्टम्स क्या होते हैं। तो मैं आपको अब बताती हूँ आगे कि आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ कस्टम्स क्या होते हैं और कस्टमरी लॉ क्या होते हैं। ये हमारी इंट्रो पार्ट की वीडियो है और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में या फिर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे चैनल का नंबर है 7500110314, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है टारगेट फॉर आईक्यू का, वहां पे आप जुड़िए, वहां पे ज्वाइन हुई, आपकी जो भी क्वेरी है आप मैसेज में बात कर सकते हैं वहां पे। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने हम टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कस्टमरी लॉ, ओके। सबसे पहले जानते हैं कस्टमरी लॉ क्या होता है। यहाँ पे मैंने कस्टम्स की डेफिनेशन लिख रखी है, जो मैं आपको पहले कस्टम्स बताऊंगी, फिर कस्टमरी लॉ बताऊंगी, फिर मैं आपको कस्टमरी लॉ की डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है। तो कस्टम, सबसे पहली डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सोशल बिहेवियर विद इन द सोसाइटी। पहली बात तो कस्टम क्या होता है, सोशल बिहेवियर विद इन द सोसाइटी। देखो कस्टम्स होते हैं ना, हम कहते हैं हमारे यहाँ पे ये कस्टम है, जैसे कि यूपी में, बिहार में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल सा लेमैन के एग्जांपल देती हूँ, होप आपको समझ आएगा। जैसे कि यूपी में, बिहार में कस्टम है छठ पूजा का, बिहार में छठ पूजा का कस्टम है, इधर हरियाणा में छठ पूजा का कस्टम नहीं है, ठीक है। छठ पूजा नहीं होती, ये होते हैं कस्टम्स। जैसे बिहार में छठ पूजा होती है और जब कोई शादी होती है तो पीली साड़ी में होती है, इधर नहीं होती पीली साड़ी में। ये होते हैं हमारे कस्टम्स जो हम स्पेसिफिक एक सोसाइटी में, एक समाज में चलते हैं। बट इसका लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एस्पेक्ट है ये हम जानेंगे। अब इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो बात करता है कि सेट ऑफ रूल्स दैट सोसाइटी ऑब्जर्व्स कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई ऐसे रूल्स हमने बना दिए, जैसे कि हरियाणा में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारी सोसाइटी ऐसे भी है जहाँ पे नॉर्मल लड़ाइयाँ होती है तो हम पंचायतों में फैसले कर लेते हैं। ये क्या है, ये हमारे कस्टम से, ये हमने बनाया सेट ऑफ रूल्स है ये, कि पंचायत बिठा के 5 लोगों में, 10 लोगों में हमने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। खाप पंचायत का जो सिस्टम है वो हरियाणा से ही शुरू हुआ था, राजस्थान हरियाणा से, और अभी भी कहीं कहीं पे पंचायतें चलती हैं। तो ये बात है कि जब से आप किसी भी एक सोसाइटी में लॉन्ग टाइम से रह रहे हो तो जैसे वहां का जो ड्रेसअप है, जैसे घाघरा चोली है वहां का ड्रेसअप, कहीं कहीं हरियाणा में भी आप गांव में जाओ तो लेडीज वहां पे घाघरा और चोली पहनती है और घूंघट का बहुत ज्यादा रिवाज है। तो ये क्या है, ये हमारी कस्टम्स है, हमारी सोसाइटी है। इस सोसाइटी में अगर 10 लोग घूंघट करके हैं तो अगर एक बिना घूंघट के है तो उसे सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी। ये है हमारा कस्टम, ठीक है, जो मतलब सोसाइटी में बहुत लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसका लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पेक्ट हम जानेंगे, फिर हम अपने व्यूज भी देंगे। नाउ अब एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी कस्टम्स की, एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर प्लस यूनिफॉर्म कंडक्ट ऑब्जर्व बाय द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी और अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब फॉर एग्जांपल हरियाणा में कोई बहुत टाइम से रह रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से रह रहा है, तो हरियाणा में घूंघट का रिवाज है, ठीक है, घूंघट का रिवाज है। तो ये डेफिनेशन उस चीज को ही क्लियर करती है, एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, उस सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, क्या कल्चर है वहां का। घूंघट का रिवाज है तो क्या पगड़ी का रिवाज है, घूंघट का रिवाज है, धोती कुर्ते का रिवाज है। ज्यादातर हरियाणा में मतलब कोई कितना भी कैसे भी होंगे वो देसी
देसीपने में रहना उनको ज्यादा पसंद है हरियाणा के लोगों को। फॉर ये मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी हरियाणा तो बहुत डेवलप्ड है, सारा हरियाणा डेवलप्ड है, बट मैं आपको समझाने के एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मेरी किसी भी बात को अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। सो पैटर्न ऑफ बिहेवियर, सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, वहां की एक लोकल लैंग्वेज होगी। जैसे हरियाणवी क्या है, एक बोली है, भाषा नहीं है। हिंदी क्या है, भाषा है। हरियाणवी सिर्फ बोली जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती। इसलिए हरियाणवी क्या होता है, हरियाणा का जो एग्जाम होता है वो या तो इंग्लिश में होता है या फिर हरियाणा का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, बिकॉज वहाँ की कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज नहीं है। हरियाणवी है बट उसे भाषा का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो सिर्फ बोली जा सकती है हरियाणवी, ना कि लिखी जा सकती है। अब हरियाणवी है जो वो थोड़ी सी मतलब ठेठ है, तो उसे हम लिख नहीं सकते ना हरियाणवी को, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हमारी जनरल बोलचाल की भाषा वो है। हिंदी भाषा है, हरियाणवी बोली है, हमें इन चीजों में फर्क पता। हरियाणवी भाषा है, हिंदी हमारी बोली है, जो जिसे हम लिख भी सकते हैं, लेकिन हरियाणवी को हम लिख नहीं सकते, है ना। ऑर्डर शीट हरियाणवी में नहीं आएगी, हाँ ऑर्डर शीट इंग्लिश में ही आएगी। सो यूनिफॉर्म कंडक्ट ऑब्जर्व बाय द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी और अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हरियाणा में जैसे कोई एरिया है, वहां पे जो कस्टम चले आ रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो कस्टम्स जो वहाँ के सोसाइटी के लोग हैं वो उसे आगे बढ़ाएंगे, फॉलो अप करेंगे। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी होगा कि हरियाणा का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्यों होता है, हिंदी में क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे बात करते हैं हम पंजाब एंड हरियाणा की। तो चंडीगढ़ जो है वो यूटी है, तो जो भी यूटीज होंगी, जो एग्जाम के रूल्स है कि वहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो इंग्लिश में वहाँ पे काम होगा। तो वैसे तो सारे हाई कोर्ट में इंग्लिश में ही काम होता है, बट पंजाब एंड हरियाणा यूटी में आता है। और पंजाब में पंजाब के बच्चे भी हरियाणा में एग्जाम देते हैं, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट भी एक है, इसलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होता है। बिकॉज हमारे इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। आप बोलोगे हिंदी है, बट आप गूगल करके चेक कर लेना कि हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, कस्टमरी लॉ पे, कि कस्टमरी लॉ क्या होता है। सो मैं आपको कस्टमरी लॉ बताती हूँ लेमैन की लैंग्वेज में। कस्टमरी लॉ वो होता है द लॉ कंसिस्टिंग ऑफ कस्टम्स दैट आर एक्सेप्टेड एज अ लीगल रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेटरी रूल्स ऑफ कंडक्ट, प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स दैट आर सो वाइटल एंड intrinsic part of a social and economic system that they are treated as if they were laws। ठीक है, कस्टमरी लॉ वो होते हैं कि जो हम लॉ की तरह जिसे हम ट्रीट करते हैं, जो हमारी सोसाइटी लॉ की तरह ट्रीट करती है कि नहीं यही हमारे रिचुअल्स है और अब यही होगा। हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कस्टमरी लॉ। बोर्ड में थोड़ा सा राइटिंग का इशू होगा यहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, कल एक सेकेंड वीडियो आएगी जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे। सो फॉर्म्स ऑफ कस्टमरी लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कस्टमरी लॉ के जो फॉर्म्स है उसमें 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात कर रखी है। पहले एक कस्टमरी मैरिज, रिलीजियस मैरिज एंड सिविल लॉ मैरिज। सिविल लॉ मैरिज बोले तो कोर्ट मैरिज, ओके, एंड रिलीजियस मैरिज जो कि हिंदू मुस्लिम में और मंदिरों में जो मैरिजेस होती हैं वो, और एक कस्टमरी मैरिज जो हमारे कस्टम्स अलाउ करते हैं, जो हम प्रॉपर सप्तपदी के साथ मैरिज करते हैं। नाउ अब कस्टमरी लॉ क्या होता है, बेसिकली एक शब्द में अगर हम जाने, आपके पास क्वेश्चन यही है, कस्टमरी लॉ इज अ, तो आपका आंसर क्या होगा, लिविंग लॉ। क्या इज अ लिविंग लॉ, जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है, ठीक है। कस्टमरी लॉ क्या है, हमारे समाज में आज भी जिंदा है। बहुत सारी चीजें जो लॉ प्रोहिबिट करती है लेकिन कस्टम्स अलाउ करते हैं, इसलिए हम पर्सनल लॉज पढ़ते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ताकि किसी के कस्टम्स का वायलेशन ना हो। अगर किसी के कस्टम अलाउ करते हैं, हिंदू धर्म में जैसे 7 स्टेप्स अलाउ है सप्तपदी, तो वो हमारे कस्टम्स हैं। साउथ साइड में 7 स्टेप्स नहीं अलाउड है, वहां मंगलसूत्र का अगर प्रचलन चला आ रहा है कि शादी बिना मंगलसूत्र पहनाए पूरी नहीं होती, तो वो उनके कस्टम्स हैं, ये होते हैं कस्टम्स। सो कस्टमरी लॉ क्या है, कस्टमरी लॉ इज अ लिविंग लॉ ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। Concerned and current practices is made important to the legal statute of the alleged and then its historical pedigree। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कस्टमरी लॉ क्या है। कस्टमरी लॉ इज अ लिविंग लॉ। सो ये आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। ये कस्टमरी लॉ एंड पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918, आपको एक साथ इसकी बेयर एक्ट मिल जाएगी मार्केट में इजिली। अगर आप चाहो तो बेयर एक्ट ले सकते हो, और अगर आप बेयर एक्ट नहीं लेना चाहते तो यहाँ से सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस मिनिमम, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स
5 क्वेश्चन ही आएंगे। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख ली, इसकी इस कस्टमरी लॉ की पूरी सीरीज आएगी कि कस्टमरी लॉ में कितने सेक्शंस हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो आपको यहीं से कवर हो जाएगा सारा टॉपिक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।